और मेरे रिलेशन उनके साथ काफी स्ट्रांग है। बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा। ओ, तो आ गए तुम दोनों को तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि जिंदगी भर पछताओगे कि हमसे क्यों पंगा लिया। अच्छा, तुम तो चुप ही करो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कबीर के सामने खड़ी होकर बात तक कर सको। जानती नहीं हो कबीर कौन है? कौन है? हाँ, ये लूले बनने की एक्टिंग करने वाला, अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलने वाला एक भिखारी है ये। बस अब आपका सच सबके सामने आना ही चाहिए। तुम जिसे भिखारी और ना जाने क्या क्या बोल रहे हो, कबीर कोई मामूली इंसान नहीं है और ना ही वो अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलने वाला कोई आदमी। कबीर एजेंट। सही कहा अंकल ने। कबीर अजंता कंपनी का भी मालिक है। मैंने सही कहा ना मिस्टर अजंता? वाह, बहुत बढ़िया। खूब फायदा उठाया है तुमने अपनी चापलूसी का। आप सब जानते भी है कि अजंता कौन सी कंपनी है जो पूरे पार्लियामेंट को, पूरे गवर्नर ऑफिसर्स के घर पे डिस्पोजल और पानी की बोतल सप्लाई करती है। वेट, ये देखिए आप सब। शर्म आनी चाहिए तुझे। प्रेसिडेंट सर ने इतनी मदद की है तेरी और तू उन्हीं की बेटी के साथ चक्कर चला रहा था। मामा वैसे एक बार प्रेसिडेंट सर को आने दो, फिर देखो क्या हाल होता है इसका। तुमने प्रेसिडेंट सर की पीठ पे छुरा भौंका है, अपने कनेक्शन का फायदा उठा के लाखों का टेंडर अप्रूव कराया और अब उनके दामाद बनने का ख्वाब देख रहे हो। हाँ, उठाया मैंने प्रेसिडेंट सर से क्लोज होने का फायदा। मेहनत की है, अपने देश की सेवा कर रहा हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। ड्राइवर जल्दी चलो, जल्द से जल्द गाला पहुंचना है हमें। पूरी दुनिया के सामने एजेंट वज्र का सच आएगा। बस बहुत हो गया। देख, तू जो भी है, तेरी औकात नहीं है इतने बड़े दिग्गजों के बीच में खड़े रहने की। आज तुझे तेरी औकात मैं दिखाऊंगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, देश की सेवा आखिरी दम तक। चल दिखा कितना दम है तेरे अंदर, लड़ मुझसे, मैं भी तो देखूं क्या औकात है तेरी। कबीर, ये क्या कर रहे हो तुम? ये आदमी कुछ भी कर सकता है, तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। ये भौंकने वाला कुत्ता है, काटेगा नहीं, डोंट वरी। ये तुम्हें इंस्टिगेट कर रहा है अमन। ये एक नंबर का घटिया आदमी, इससे फाइट करना इज कम्प्लीटली यूजलेस। इसने मुझे भी इंजर किया है, मत लड़ो इससे। इसे लड़ना आता होगा, लेकिन असली लड़ाई मैंने लड़ी है, वो लड़ा है और आज भी लड़ रहा हूँ। तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझसे लड़ सके। वो और क्या खाक लड़ेगा? तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना? यकीन नहीं हो रहा ना? ये देख, मैंने अपने मुल्क के लिए कितनी गोलियां खाई हैं। भारत माता की जय। पापा, थैंक गॉड आप आ गए। तू ठीक है बेटा? अब सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर अमन खन्ना, ये सब क्या हो रहा है और ये क्या हाल बना के रखा है? और ये मार्क्स कैसे? सर कुछ नहीं, ये तो मुझ पे अटैक हुआ था एक बार, उसी के निशान बस। गुड इवनिंग सर। आप बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ पर आए। यह आपके ऑफिस में काम करने वाला मामूली सा नौकर
जिस पर आप इतना ज्यादा भरोसा करते हैं, इसने पूरे गाला में तमाशा बनाकर रखा है। यस सर। और इतना ही नहीं, इसने आपकी बेटी को भी प्यार के जाल में फंसा के रखा है। सिया, ये क्या बोल रहा है? हाँ पापा, मैं कबीर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। बेटा, बट कबीर इज ऑलरेडी मैरिड। एग्जैक्टली सर, मैरिड होते हुए भी कबीर ने आपकी बेटी के साथ अफेयर चलाया और इतने दिनों से अपाहिज होने का नाटक किया, जबकि इसके दोनों हाथ सही सलामत हैं। इसीलिए मैंने इसे डिवोर्स दे दिया। और ये बच्चा? ये बच्चा इसका कैसे हो सकता है? ये तो लूजर है, नपुंसक भी होगा। ये बच्चा अमन खन्ना और मेरी दी तारा का है। अभी ये सब क्या हो रहा है? सर, मैं आपको बताने ही वाला था। हाँ पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कबीर ने आपको धोखा नहीं दिया है। अब मैं यहाँ आ गया हूं ना, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरी बेटी की शादी कबीर जय सिंह के साथ नहीं होगी। नहीं पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? सर, ये आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। थैंक यू प्रेसिडेंट सर। मैं जानता था आपके होते हुए सिया की शादी किसी और से हरगिज नहीं हो सकती। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ पापा, आपको डर लग रहा था ना? ये प्रेसिडेंट सर का टटपुंजिया है। अब देखो, एक मामूली क्लर्क के लिए आपने अपने बेटे पर हाथ उठा दिया। अगर मेरी शादी सिया से नहीं हुई ना, तो मैं यहाँ सबको मार दूंगा। यहाँ से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाएगा। ए, हट, हट जाओ। और सबसे पहले मैं इस बच्चे को मारूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बच्चे को मारेगा? तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कर पीछे, कर पीछे। नाराए आजादी। जिंदा है। सिर्फ नाम बदलने से सच्चाई छुप नहीं जाती। अरमान कुरैशी। क्या क्या कहा तुमने? अरमान कुरैशी? हाँ, इसका असली नाम अरमान कुरैशी है। अमन खन्ना इसकी फेक आइडेंटिटी है। 15 साल पहले इसने अपना नाम बदल दिया था, जब ये हमारे दुश्मन देश में ट्रेनिंग ले रहा था, है ना अरमान कुरैशी? और ये टैटू इसका सबूत है। जब जारवान वैली में हमला हुआ था, ये घड़ी वही टाइम दिखाती है। है ना अरमान कुरैशी? ये बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। सब ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं, ये सब इसकी चाल है। इसकी बीवी के साथ मेरा रिलेशनशिप है, तो ये कहानियां बना रहा है ताकि एजेंट बजर के सामने मेरी इमेज खराब हो सके। देव सर, नाराए आजादी जिंदा है। जब मैंने इसे गुस्सा दिलाया, तब इसने यही नारा गाया था और आप सब लोगों ने सुना था। सर मैं कुछ और बोल रहा था। बकवास कर रहा है, कुछ नहीं है सर। और सर मैं आपको बताऊं, ये हमारी कंपनी की डील खराब करना चाहता है। मैं तो यहाँ एजेंट वजीर से मिलने आया हूँ, ना कि ऐसे चपरासियों से अपनी बेइज्जती कराने। हाँ सर, अमन सही कह रहे हैं। ये जरूर इस कबीर की कोई चाल होगी। आप जल्दी से एजेंट वज्र को बुला लीजिए, क्योंकि अमन सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं, मेरे होने वाले बच्चे के पिता भी हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किसी और ने नहीं, बल्कि एजेंट वज्र ने दी है।
क्या अभी भी तुम्हें अमन को अपना पार्टनर कहना है? तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इज्जत उनकी की जाती है जो इज्जत वाले काम करें, तुम जैसे दरिंदों की नहीं, जो जात, धर्म और कौम के नाम पर मासूमों की जान लेते हैं। बकवास बंद कर। लगता है तू ही टेररिस्ट है और दुश्मनों के लिए काम कर रहा है। जिसे तुम इस देश का दुश्मन कह रहे हो, जानते भी हो वो कौन है? वो इस देश का रखवाला है, जिसने मेरी जान बचाई और मेरी बेटी की जान बचाई, और अपनी जान और अपनी परिवार को ताक पे रखकर दुश्मनों के घर में घुसकर उनसे इंफॉर्मेशन निकाल कर लेकर आया है। ये कोई और नहीं बल्कि एजेंट वज्र है। इंडिया का सीक्रेट वेपन, जिसने अपनी वाइफ से, अपने दोस्तों से और अपने परिवार से सच छुपाया है। सैक्रिफाइस करता आया है अपने देश के लिए और अब भी कर रहा है। Is none other than Captain Kabir Jai Singh of the Indian Army. Thank you for your services. और आज से आपकी सर्विसेज पूरी होती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये एजेंट वज्र? सर, इसने आपको भी बेवकूफ बना दिया। तुम जैसों को ही तो बेवकूफ बनाने की मैंने ट्रेनिंग ली है, और उस ट्रेनिंग में मैं अव्वल था, नंबर 1। चुप कर।